वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस विद होप। आज हम हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस और एस्टेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आदिकाल, चारणकाल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल? तो इसका राइट आंसर होएगा वीरगाथा काल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, आरंभिक काल को उन्होंने वीरगाथा काल का संज्ञा दी गई है। आगे, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। कौन सा कवि वीरगाथा काल से संबंधित नहीं है? चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनीक या मधुकर? जो चंद्रबरदाई, जगनीक और मधुकर कवि, ये तो तीनों वीरगाथा काल के यानी कि आदिकाल के थे, लेकिन जो नामदेव है ये नहीं थे। नेक्स्ट है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीरगाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है। आगे, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनीक या विद्यापति? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा थी ब्रजभाषा थी, कनौजी, सदुकड़ी या खड़ी बोली? जैसे कि आपको पता है, खड़ी बोली मीर खुसरो की थी, और जो कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा था? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, और इसका राइट आंसर होएगा सदुकड़ी। आगे है, कटकटान कपि कुंजर भारी, दूहु बुजदंड तमकी महिमारी, दौलत धरणी सभापति खसई, चले भाजी भय मारुत घरसई? प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचनाकार है वो कौन है? तुलसीदास, जायसी, देव या नूर मोहम्मद? इसका राइट आंसर होएगा तुलसीदास। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। आगे है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंसा, दसन ज्योति नंगनीर? प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता है यानी कि ये पंक्तियां किसकी हैं? देखते हैं। तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या कबीरदास? तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा जायसी। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा भावनी के रचनाकार हैं पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनीक? तो जो शिवा भावनी के रचनाकार है वो कौन है? भूषण, यानी कि शिवा भावनी किसकी रचना है? वो भूषण की है। नेक्स्ट है, नर की और नलनीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचे होए? प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचनाकार है वो कौन है? तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल या केशवदास? तो इसका राइट आंसर होएगा बिहारी लाल। किसकी रचना है ये? बिहारी लाल की। नेक्स्ट है, सखी वे मुझसे कहकर जाते? प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं अजय हैं, मैथिली शरण गुप्त है, हरिओद है या जयशंकर प्रसाद है? तो इनका राइट आंसर होएगा मैथिली शरण गुप्त का। ये शायद यशोधरा की है। आगे नेक्स्ट है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने ही छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, ये बिना छंद के इन्होंने रचना की थी। आगे, तितली किसकी रचना है? जो तितली है वो किसकी रचना है? तो सभी को पता है ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? जो अतीत के चलचित्र की रचना है वो किसकी है? महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट है, पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो राइट आंसर क्या होगा? ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट है, चिंतामणि के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिओद? तो राइट आंसर क्या होएगा इसका? इसका राइट आंसर होएगा रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। आगे, जन्मेजय का नागयज्ञ ये किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या गोविंद वल्लभ पंत? तो राइट आंसर इसका क्या होएगा? जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है, हम दीवानों की क्या हस्ती
है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और रामधारी सिंह दिनकर। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसकी रचयिता कौन है, भगवती चरण वर्मा। सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के हैं। आगे है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी, श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, राजेंद्र प्रसाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर होएगा वो होएगा राजेंद्र प्रसाद, जो पहली आत्मकथा लिखी थी उन्होंने। आत्मकथा और जीवनी में तंत्र आपको पता ही होगा। आत्मकथा होती है जो स्वयं ही अपने जीवन के बारे में कोई व्यक्ति लिखे, और जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति भी दूसरे के बारे में लिख सकता है। सॉरी। नेक्स्ट है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है, ये काम्यानी, साकेत, यशोधरा या आंसू। तो इसका राइट आंसर होएगा ये यशोधरा की है पंक्ति। नेक्स्ट है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर होएगा जयशंकर प्रसाद। ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना की पंक्ति है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से। इसका राइट आंसर होएगा वो होएगा क्षेत्र विशेष से। जैसे वो है ना फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल, वो सबसे पहली आंचलिक रचना है। ये एक क्षेत्र विशेष से, छोटे क्षेत्र से संबंधित होती है। नेक्स्ट, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास। तो राइट आंसर होएगा इसका कबीरदास। निर्गुण काव्यधारा का कौन सा था कवि प्रमुख, कबीरदास। नेक्स्ट, सरदा किस कृति की नायिका है, काम्यानी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत। सरदा का तो आपको पता ही है किसकी है, ये है काम्यानी की। नेक्स्ट है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है रहीम, कबीरदास, रसखान या बिहारी। तो राइट आंसर इसका होएगा रहीम। कबीर जी नहीं है इसके हैं रहीम। नेक्स्ट इज, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचना है कार है जो रचयिता मीन्स वो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी और राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता है सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा। तो आप सभी को पता होगा ये जो झांसी की रानी पोयम है उसकी पंक्ति है, और ये किसकी है, ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है ये, सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट एक और रचना है मुकुल। नेक्स्ट है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। आपको समझ तो आ ही गया होगा, ये पंक्ति एक फूल की अभिलाषा की है, और इनके रचयिता है वो कौन है, इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी है। नेक्स्ट है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के जो रचनाकार है वो कौन है, तो इस पंक्ति के जो रचनाकार है वो है राहुल सांकृत्यायन। कौन है इसके, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है व्यंग्यात्मक, प्रस्तिपरक, सिंहारिक और कारुणिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रशस्तिपरक। नेक्स्ट है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणता है पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या हरिभद्र सूरी। इसके जो राइट आंसर है वो है पुष्पदंत। क्या आएगा इसका राइट आंसर, पुष्पदंत। नेक्स्ट इज, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता है नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या
कुतुबुन। तो इसका राइट आंसर है वो है मुल्ला दाऊद। आगे हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा लल्लू लाल। क्या होगा इसका राइट आंसर? लल्लू लाल। नेक्स्ट है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है सम्मेलन पत्रिका, उद्दंड मार्तंड, सरस्वती, नागरी प्रचारणी सभा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उद्दंड मार्तंड। ये 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और पंडित जुगल किशोर जी इसके संपादक थे। इसी उसमें 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है उद्दंड मार्तंड की शुरुआत के उपलक्ष्य में। आगे छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। ये तो सभी को पता होगा, सुमित्रानंदन पंत, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक या जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर इसका होगा जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद उपभोक्तावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, प्रेमचंद का, नंद दुलारे वाजपेयी या सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर इज नंद दुलारे वाजपेयी। इसका राइट आंसर क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी। आगे रामधारी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? सभी को पता होगा। ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था? मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास था। तो मंगलसूत्र है जो इनका अधूरा उपन्यास था प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रश्मिरथी पर, परशुराम की प्रतिज्ञा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर। तो राइट आंसर होएगा इसका उर्वशी पर। आगे हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो इनका नाम है ग्रासादाय तासी। पद्मावत किसकी रचना है? तो नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या जायसी। तो ये किसकी रचना है? ये जायसी साहब की रचना है। नेक्स्ट है बेताल पचीसी के रचनाकार है लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास या सुरती मिश्र। तो इसका राइट आंसर होएगा सुरती मिश्र। नेक्स्ट है सुहाग के नूपुर के रचयिता है निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या प्रेमचंद। जो सुहाग के नूपुर है वो रचना किसकी है? वो रचना है अमृतलाल नागर की। नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये रचना है किसकी है? ये रामधारी सिंह दिनकर की। तो ये रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट इज अशोक के फूल सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है, अशोक के फूल क्या है, किस विधा की रचना है? तो ये निबंध संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो रचना है ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आगे है झरना काव्य संग्रह है, वह किसके रचयिता है? मतलब कौन इसके रचयिता है? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या जयशंकर प्रसाद। तो झरना के जो रचयिता है वो कौन है? वो है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है भारत भारती के रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त और धर्मवीर भारती। ये भारत भारती है जो ये किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की जो पहली रचना है वो रंग में भंग है जो कि 1909 में आई है, लेकिन भारत भारती इसकी रचना जो 1912 में आई है और इनकी जो ख्याति का आधार थी ये भारत भारती ही थी। ज्यादार्थबद्ध ये बहुत सारी रचनाएं है मैथिली शरण गुप्त जी की। नेक्स्ट है दोहा कोश के रचयिता कौन है? लुइपा, जोइंदू, सरहप्पा या कणप्पा। तो राइट आंसर इज सरहप्पा। नेक्स्ट है प्रेम सागर के रचनाकार है सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल, सुंदरदास। तो इसका आंसर होएगा लल्लू लाल। नेक्स्ट है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रानंदन पंत। तो ये कथा सम्राट की रचना है, प्रेमचंद जी की रचना है, इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो राइट आंसर क्या होएगा इसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इलाहाबाद की सड़कों पर तोड़ती पत्थर ये इसी पोएम का पार्ट है। आगे हार की जीत कहानी के रचनाकार हैं जो सुदर्शन, कमलेश्वर, यादवेंद्र शर्मा चंद्र और रंगे राघव। जो इसका राइट आंसर है वो है इसका सुदर्शन। तो किसकी कहानी है? ये सुदर्शन जी की कहानी है। नेक्स्ट है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं वृंदालाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव सप्रे और इंशाल्लाह खां।
जो ये रचना है ये किसकी है, ये इंशाअल्लाह खां जी की रचना है। और जो ये माधव प्रसाद सप्रे है इनकी है टोकरी भर मिट्टी, ये इनकी इम्पोर्टेंट कहानी है। नेक्स्ट है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है, ये कौन है, बाल मुकुंद गुप्त। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, मल्लुकदास, बिहारी लाल, केशव दास या दादू दयाल। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो कौन होएगा, इसका जो रसिक प्रिया के है वो है केशव दास। नेक्स्ट इज कुट के रचयिता है शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो होएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसू काव्य के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। तो आंसू किसकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद जी की है। सुमित्रा नंदन पंत की है पल्लव, वीणा, गुंजन। सूर्यकांत त्रिपाठी की अनामिका, परिमल, ये सारी नए पत्ते, ये सूर्यकांत त्रिपाठी की है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, रंग में भंग, जात अर्थवद, साकेत, ये सारी मैथिली शरण गुप्त की है। आगे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के जो रचयिता है वो कौन है, वो है भाई सूरदास, कबीरदास, बिहारी और रहीम। इसके रचयिता है रहीम। नेक्स्ट इज अमीय हलाल मद बरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही, चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है वो कौन है, वो है आलम, रसलीन, बिहारी और मोतीराम। तो राइट आंसर इज रसलीन। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान, तुलसी, बिहारी और कबीर। तो राइट आंसर इनका होगा ये तुलसीदास जी की रचना की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है परहित सरसी, सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा राम सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है, रसखान, तुलसी, बिहारी और मीरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी किसकी है, ये रचना ये भी तुलसीदास की है। नेक्स्ट है रक्त है या है नसों में शुद्ध पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर होएगा जो वो होएगा माखनलाल चतुर्वेदी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। ये मॉक टेस्ट का पार्ट 1 था, इसमें हमने 60 क्वेश्चन ही किए हैं 18 लगभग 17-18 मिनट में। तो नेक्स्ट दूसरे पार्ट में होगा। कैसा लगा कंटेंट वो ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।